एक उजाड़ घास के मैदान पर छाया में एक छोटी सी सफेद गेंद चुपचाप पड़ी थी। यह एक बिल्ली थी। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था और उसका फर चमकदार और चमकदार था। उसकी नाक का सिरा सुंदर गुलाबी था और उसकी आंखें समुद्र के रंग में भीगी नीलम की तरह साफ थीं। इस बिल्ली का नाम लूना था। ये नाम उसे उसके पहले मालिक ने दिया था। सफेद बिल्ली ने धीरे से अपनी पूंछ छाया में हिलाई, फिर उठ बैठी। उसके पीछे की पतली पूंछ हल्की सी हिली और अचानक उसकी पीठ की जड़ में कई बर्फ सी सफेद पूंछें उभर आईं। बिल्ली का चेहरा बहुत घबराया हुआ था और उसने ध्यान से अपनी पूंछें गिनने के लिए अपना सिर घुमाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अपनी पूंछें गिनने के बाद सफेद बिल्ली बहुत संतुष्ट हुई। उसने ध्यान से 9वीं पूंछ को देखा, जो पहले से ही एक छोटी सी परछाई के रूप में दिखाई दे रही थी, और ध्यान से उसे सहलाया। फिर मानो उसने सचमुच उसे छू लिया हो, उसने बहुत संतुष्ट भाव प्रकट किया और आराम से खर्राटे भी लिए। लूना ने अपनी पीठ पर 8 असली पूंछों को धीरे से घुमाया और जो अतिरिक्त पूंछें दिखाई दी वे तय करने वाले पंखों की तरह थीं और एक पूंछ पर वापस आ गईं। किंवदंती थी कि हर 20 साल में खेती करने वाली बिल्ली की एक पूंछ उगाती थी। जब बिल्ली की 9 पूंछें उगाती थी तो उसे सफल माना जाता था और वह अमर हो जाती थी। हालांकि जब 9वीं पूंछ उगने वाली होती तो बिल्ली को स्वर्ग से एक संदेश मिलता कि किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी की जाए। कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। हालांकि किसी की इच्छा पूरी करने पर उसकी पूंछ कट जाती थी। इसलिए बिल्ली के पास हमेशा 8 पूंछें ही बचती थीं और वह कभी अमर नहीं हो पाती थी। लूना एक जवान बिल्ली थी। उसने पहले कभी अपनी पूंछ नहीं खोई थी और वह अपनी पूंछ खोना भी नहीं चाहता था। हालांकि युवा बिल्ली ने अपनी नियति को स्वीकार नहीं किया। जब कबीले के पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो उसने चुपके से उस एकमात्र बिल्ली द्वारा छोड़े गए समूह का इस्तेमाल किया जो सफलतापूर्वक अमर हो गई थी और उसे इस जगह पहुंचा दिया गया जहां कोई इंसान नहीं था। लूना ने दिन गिने और उसकी 9वीं पूंछ उगने वाली थी। हालांकि यहाँ कोई इंसान नहीं था। लूना बहुत खुश था। उसने जम्हाई ली, तानकर अपनी पूंछ हिलाई और गर्व से अपने मुलायम और खूबसूरत फर को चाटा। यह एक ऐसा स्वर्ग था जहां केवल जानवर ही रहते थे। शुष्क मौसम समाप्त हो गया था और उच्च तापमान से तबाह हो चुके बंजर घास के मैदान में मीठी बारिश होने वाली थी। लूना ने हवा में हल्की नमी की गंध महसूस की और इससे शुष्क और गर्म घास के मैदान में ठंडक का एहसास हुआ। बर्फ सी सफेद बिल्ली खड़ी हुई, अपने फर को हिलाया और उस बड़ी चट्टान पर कूद गई जिसका इस्तेमाल वह आमतौर पर अपने पंजे तेज करने के लिए करती थी। लूना का दुबला पतला शरीर सीधा खड़ा हो गया और उसे टीवी पर देखे गए शेर याद आ गए। उसे घने बालों वाले शेर याद आ गए और उसने खुशी खुशी शेर की एयाल की नकल करते हुए जोर से दहाड़ लगाए। म्याऊं। इस कोमल चीख से कोई भी नहीं डरा, यहाँ तक कि पास में खड़े पक्षी भी नहीं, जिन्होंने अपने प्राकृतिक शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर ऊंचा उठा लिया था। लूना, कितना गुस्सा है। आप सब मेरे अमर होने का इंतजार करें। लूना एनएनएन की आवाज। लूना ने सिर नीचे करके अपने पंजों को देखा। उसने अपने नाखून फैलाए और पैरों के नीचे पड़े बड़े पत्थर को धीरे से खरोंचा। 5 गहरे खरोंच देखकर ही उसने संतोष से अपने पंजे वापस खींच लिए। वह चट्टान से कूद गया, अपनी पूंछ सीधी की और अपने क्षेत्र में स्थित जलाशय की ओर बढ़ गया। लूना कई दशकों से ऐसी जगह पर था जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव था। जब से उसकी 5 पूंछें निकली थी, उसने अपने इलाके को घेर रखा था और अपने घर से बाहर नहीं निकला था। दरअसल ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि इस जगह में आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव था। अराजकता के युग में भी जब कुछ ही बिल्लियां अपनी बुद्धि को जागृत और विकसित कर पाती थीं, तब भी यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी दुर्लभ नहीं थी। लूना को कमोबेश यह अनुमान हो गया था कि वह पृथ्वी पर नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कम थी और यहाँ के जानवर और पौधे पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटे थे। आसमान हमेशा धूसर और लाल रंग का रहता था। गर्मी सूरज से नहीं, जमीन से आती थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी लंबी पूंछ का आध्यात्मिक ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं था। जब तक वह जिंदा था उसकी पूंछ बढ़ती रहती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा का पतलापन सिर्फ उसके छोटे छोटे मंत्रों की शक्ति से जुड़ा था। उदाहरण के लिए, अतीत में दीवार को नष्ट करने वाला वज्र मंत्र केवल इस स्थान पर मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग न के बराबर थी। लूना अपने जलाशय में मछलियां पालता था। सूखे के मौसम में कभी कभी कुछ छोटे जानवर उसके इलाके में घुस आते और कुछ मछलियां चुरा लेते। लूना को कभी कभी पता चल जाता, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये सब जीने के लिए था। बस बात यह थी कि दूसरे लोग तंगी से जिंदगी जीते थे, जबकि वह ज्यादा बेफिक्र जिंदगी जीता था। जब वह देवता बन जाएगा तो और भी अधिक निश्चिंत हो जाएगा। लूना एक बेहोश मछली को मुंह में पकड़े हुए था। वह अपने घर की ओर चल पड़ा और खुशी से कल्पना करने लगा। जब वह देवता बन गया तो वह एक मछली खा सकता था और एक फेंक सकता था। वह अपनी पसंदीदा मुर्गियां भी खा सकता था। उसे अब छोटी छोटी गौरैयाएं पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वह बस एक बड़ा फीनिक्स पकड़ सकता था। उसके आकार से अंदाजा लग रहा था कि सफेद बिल्ली अभी बड़ी नहीं हुई थी। वह खुशी खुशी छोटे छोटे कदम उठा रही थी। अगर उसके मुंह में मछली ना होती तो वह गाना भी गा रही होती। लूना का मछली तालाब उसके घर से थोड़ा दूर था। आधिकारिक तौर पर राक्षस बनने से पहले वह एक लाड़ प्यार से पाली हुई घरेलू बिल्ली थी। उसकी पहली मालकिन एक प्यारी सी बच्ची थी जिसने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। दुर्भाग्य से उस बच्ची की मां अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी, इसलिए उसने लूना को वापस अपने गृहनगर देहात भेज दिया।
लूना को उसी समय बुद्धि प्राप्त हुई। उसी समय बाहर भटक रहे बिल्ली दानव वरिष्ठ उसे वापस परिवार के पास ले आए। छोटी बच्ची ने लूना को 1 साल से ज्यादा समय तक पाला। लूना ने भी कई छोटी छोटी आदतें विकसित कर लीं। उदाहरण के लिए, उसे अपने घर के आसपास कोई अजीब गंध नहीं आने देनी थी, उसे हर समय उज्ज्वल और सुंदर दिखना था, और उसे भोजन करते समय अपने शिष्टाचार पर ध्यान देना था। लूना ने अपने लिए खाने और बचे हुए भोजन को दफनाने के लिए एक स्थान भी चिन्हित कर लिया था। उनके घर और मछली तालाब के बीच थोड़ी सी दाहिनी ओर जमीन का एक टुकड़ा था जो खरपतवार से ढका नहीं था। वह लूना का भोजन कक्ष था। लूना ने मछली को मुंह में डाला और पूंछ हिलाई। जैसे ही वह उसे काटने ही वाला था, उसके कान अचानक ऊपर उठ गए। उसने सिर उठाया और सामने दाहिनी ओर देखा। बिना किसी चेतावनी के वह पीछे झुका और अपने पिछले पैरों से लात मारी। बिजली की चमक की तरह वह अचानक बाहर कूद गया। खरपतवारों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। जब लूना, जो खरपतवारों से 2 सिर छोटा था, वापस आया, तो वह किसी पक्षी या मुर्गे जैसे दिखने वाले जानवर को काट रहा था। इस जानवर को लूना ने पहले ही काट काट कर मार डाला था। लूना ने उस जानवर को, जो उससे दुगुना बड़ा था, आसानी से घसीटकर भोजन कक्ष में वापस ले आया। उसने अपने बेहद तीखे नाखून फैलाए और कुशलता से उस जंगली जानवर की खाल उतार ली जो उसके दरवाजे पर आ धमका था। फिर उसने धीरे से अपने शरीर और पंजों से खून के धब्बे और कीमा चाटा। उसके बाद ही उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे मछलियां और जंगली भोजन खाया जो उसे अचानक मिल गया था। इसका स्वाद चिकन जैसा था, लेकिन ज्यादा चबाने लायक था। कुछ न खाने से तो ये बेहतर ही था। लूना ने धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपने चेहरे पर लगे खून को साफ करने के लिए अपने पंजों को चाटा। आखिरकार उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और पीछे छोड़ी हुई हड्डियों को दफनाने की तैयारी की। उसी समय क्षितिज से अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। गड्ढा खोदने में ध्यान लगा रही सफेद बिल्ली चौंक कर उछल पड़ी। उसने अपना सिर उठाकर लाल और धुंधले आसमान की ओर देखा। इसमें बारिश की नमी की गंध नहीं थी। इस समय बिजली नहीं गिरनी चाहिए। जैसा कि लूना ने सोचा था, गड़गड़ाहट के बाद कुछ सेकंड के लिए आसमान में सन्नाटा छा गया। फिर बिना किसी चेतावनी के एक तेज लपटें उठी। आग की लपटें और भी तेज होती गईं। आखिरकार वह धुंधले आकाश को चीरती हुई निकल गई, मानो कोई धूमकेतु अभी अभी वायुमंडल से टूटकर आया हो। अपनी लंबी, आग जैसी पूंछ के साथ वह बंजर जमीन पर ऐसे टूटा मानो उसकी आभा दुनिया को तबाह कर दे। लूना धूमकेतु को करीब आते देखता रहा। आखिरकार वह उसके सिर के ऊपर आसमान में तेजी से गुजरा। जमीन के जोरदार झटकों के साथ वह जमीन पर उतरा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा घोंसला। लूना के मुंह में रखी मछली की हड्डी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। प्यारी बिल्ली का चेहरा उलझन, शिकायत और सदमे से भर गया। उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। उसे अपने खाने के बचे हुए हिस्से को दफनाने की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाया और अपने घोंसले की ओर दौड़ पड़ा। दुर्भाग्यवश परिणाम पहले से ही ज्ञात था। लूना आसमान से गिरी एक विशाल, धूसर काले अंडाकार आकार की वस्तु के पास उकड़ू बैठा था। उसने अपने घोंसले के अवशेषों को देखा, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बनाया था। वह इतना दुखी था कि उसे रोना आ रहा था। सफेद बिल्ली के बच्चे का शरीर कालिक से सना हुआ था, लेकिन उसे खुद को साफ करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वह कुछ कदम कोयले के गोले के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और आखिरकार रुक गया। उसने कुछ बार नाजुक आवाज में म्याऊं म्याऊं की, मानो उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। कुछ सेकंड तक अपने साथ हुए अन्याय को महसूस करने के बाद उसने गुस्से में उस कालिक के गोले को खरोंच दिया जिसने उसके घोंसले को नष्ट कर दिया था। लूना एक राक्षस था। राक्षस की युद्ध शक्ति अद्भुत थी। उसका शरीर भी बहुत बलवान था। उसने गुस्से से उस कालिक के गोले को खरोंचा जो वातावरण से झुलस गया था। ये कागज के टुकड़े को खरोंचने जितना आसान था। थोड़ी देर खुजलाने के बाद लूना को अपने पंजे के नीचे कुछ बदलाव महसूस हुआ, मानो उसने कुछ छू लिया हो। तभी कालिक के गोले के अंदर से एक हल्की, कड़क जैसी आवाज आई। लूना के कान कांप उठे। वह सतर्क हो गया। उसने कालिक के गोले के बीच में एक दरार देखी। लूना ने अपना पंजा वापस खींचा और कुछ कदम पीछे हट गया। अगले ही पल उसने देखा कि कालिक के गोले से लिपटी हुई चीज अपना असली रूप दिखा रही है। यह एक अंडे जैसी चीज थी जिससे दूधिया सफेद चमक निकल रही थी। हालांकि यह अंडा नहीं था। ये धीरे धीरे खुल रहा था और उस चीज को प्रकट कर रहा था जो इसकी रक्षा कर रही थी। यह एक व्यक्ति था, एक आदमी जो पूरी तरह से फटा हुआ था। उसके पेट में एक छेद था। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी सांसें लगभग थमने वाली थीं। वह व्यक्ति अभी भी सांस ले रहा था। उसने बड़ी इच्छाशक्ति से धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोलीं। एक मानव। लूना के दिल में अचानक अलार्म बज उठा। जब उसने अंडे के अंदर क्या है ये साफ साफ देखा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और भाग गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस बिल्ली की 9वीं पूंछ निकलने वाली थी, उसे स्वर्ग से एक संकेत मिला। वह मरने वाले व्यक्ति की सबसे हताश इच्छा को सुनने से खुद को नहीं रोक सका। वह जीना चाहता था। वह जीना चाहता था। लूना ने उसे अनसुना करने का नाटक किया। वह बेतहाशा भागा। भागते हुए उसे अपनी पूंछ हल्की होती हुई महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो उसकी पूंछ जमीन पर गिर गई थी। लूना रुक गया। वह कांप उठा और अपनी सारी पूंछें बाहर निकाल लीं। उसने अविश्वास में उन्हें गिना। गिनने के बाद वह दुख और आक्रोश से चीख उठा। उसने अपनी गिरी हुई पूंछ और उस इंसान को देखा जो नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था।
उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मैं भाड़ में जाओ तुम। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें नई दुनिया एफएम चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।